हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 वालों के लिए जो आप लोग का कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, उसी का विद्या गणित क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट। तो आप लोग देख सकते हैं विद्या गणित जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 2022-26 और अंडरस्टैंडिंग इंडिया कॉमन पेपर यहाँ पे 2 है, ठीक है। चाहे आप विनोबा भावे से या PBMQ सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को डिटेल में दी जाएगी। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अपडेट्स लाते रहता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं विद्या गणित क्वेश्चन पेपर को। आप लोग देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार आप लोग का जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर प्रोविजन ऑफ न्यू एडिक्शन पॉलिसी 2020। तो ये रहा आप लोग का विद्या गणित पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 2022-26 सेशन वालों के लिए। तो आप लोग का कॉमन पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। तो इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे BA BSc BCom है, सभी के लिए है कॉमन पेपर, ठीक है। सभी को पढ़ना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप BBMKU से हो या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या SKM, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। जो इस बार के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपका मेजर पेपर भी है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर पेपर में भी यही सब पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, चलिए हम आज सिर्फ हम क्वेश्चन देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रश्न को क्वेश्चन सर करवाने वाले अपने लैंग्वेज में, ताकि आप अपने एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं सरल शब्दों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करना, डिस्कस द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द ऋग्वेदिक इंडिया, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, अगर आप लोग विद्या के इस पेपर खरीदे तो ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा कि वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षा का उल्लेखन, डिस्कस द लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ वर्तमान महावीर, ठीक है। ये रहा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन सर करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें, राइट एन ऐसे ऑन सनातन धर्म, ठीक है। आज के इस क्लास हम सिर्फ क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइम में पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। जो आपके एग्जाम के विषय सब जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान, इसका मूल्यांकन करें, यानी कि इंग्लिश मीडियम में है तो डिस्कस द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू के योगदान की विवेचना करें, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ सिद्धू कान्हू इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो इस सब के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी आप लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकल से रिलेटेड भी कुछ पढ़ना, पॉलिटिक्स में भारतीय संविधान के प्रस्तावना, महत्व एवं इसके मुख्य सिद्धांतों का लिखना, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में और आगे पूछा गया है, चलिए देखते हैं एक करके। तो नेक्स्ट में प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान, यानी कि आप लोग का जो संविधान है, जो भारत का संविधान, उसकी विशेषताओं को लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन सर करवाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता हूँ। आप लोग के जितने भी एग्जाम से भी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन चैनल के माध्यम से करवा दिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कर। देख सकते हैं किस टाइप में प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर आधारित आप लोग का एग्जाम होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी की अहिंसा संबंधी विचारों का उल्लेख करें। इसके बारे में लिखना है, अहिंसा संबंधी विचार, ठीक है, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द सोशल जस्टिस थ्योरी ऑफ बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसी टाइप के आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा एक्सटर्नल में, यानी कि फाइनल एग्जाम इन सेमेस्टर 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए, ठीक है, तथा किसी एक विभाजन के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण करना है। यानी कि यहाँ आप लोग का ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ना है, जिसे कि आप लोग के सिलेबस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, भारत के जलवायु प्रदेशों को विभाजित कीजिए एवं प्रत्येक की विशेषता लिखना। यानी कि आप लोग को यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ना है, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें सारा थोड़ा थोड़ा करके कवर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के विषय जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे को करवा दिया जाएगा, और खुद का लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि गेस्ट पेपर में थोड़ा लैंग्वेज पेपर हार्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों पर एक संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। शॉर्ट टाइप के में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा संक्षिप्त वन, यानी कि डिस्क्राइब ब्रीफली द मेजर नेचुरल, ठीक है, इसके बारे में लिखना वनस्पति पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आप लोग का है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी कि पॉपुलेशन इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के बारे में लिखना है, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक भी आप लोग के सिलेबस में डाला गया, जिससे आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग एग्जाम में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है देशांतरण, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रव्रजन। देशांतरण की परिभाषा दें, इसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखें, ठीक है। तो देशांतरण का जो तात्पर्य होता है जनसंख्या के आवागमन से लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड पढ़ना है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का वर्णन करें। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, ठीक है, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य जो है बिना भावे, ठीक है, VVU, आचार्य बिना भावे इसी के भूदान संबंधी विचारों को विवेचना करें, ठीक है, बिना भावे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के से इम्पोर्टेंट है, आप लोग इतना अगर कर लीजिएगा तो एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बिना भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों का वर्णन करें, ठीक है, यानी कि बिना भावे से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि प्रश्न आना तय, क्योंकि 2 प्रश्न यहाँ से आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा आप लोग का पूरा विद्या के इस पेपर का क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के विषय जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे लेटेस्ट अपडेट समय पर मिल से। तो नेक्स्ट पेपर का हम बात करेंगे कॉमन कोर्सेज पेपर 3 का, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।